हरियाणा में लोगों को मिली हीट वेव से राहत। तेज आंधी और बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट। आज भी कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, फतेहाबाद, भिवानी में बारिश का येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया। सिरसा, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, पानीपत, अंबाला में जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, फिलहाल मौसम का मिजाज बदल गया है और ऐसे में अगर देखा जा रहा है कि अलर्ट तो जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, लेकिन गर्मी जो है वो उमस भरी गर्मी फिलहाल देखने को मिल भी रही है। तो ऐसे में हीट वेव से जो है वो राहत मिली है लोगों को। तो चलिए अब आपको रेवाड़ी और पानीपत लिए चलते हैं। ज्यादा जानकारी लिए हुए रेवाड़ी से संजय कौशिक जुड़ गए हैं और पानीपत से जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए फिलहाल अगर देखा जाए तो मौसम अप एंड डाउन नजर आ रहा है। कभी बरसात है, कभी आंधी है, कभी उमस भरी गर्मी है। फिलहाल इसी मौसम को देखते हुए क्या माना जाए, क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है? देखिए, अगर आज की बात की जाए तो आज तापमान में नमी है और सबसे बड़ी बात यह है कि पानीपत के अंदर इस समय जो है 31 डिग्री टेम्परेचर है। और जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ क्षेत्रों के अंदर येलो अलर्ट है और तमाम NH-44 से लगते हुए क्षेत्रों के अंतर्गत या NCR की बात करें तो वहां पर बूंदाबांदी हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं और ओलावृष्टि की भी कहीं जगह संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज की अगर मैं बात करूं तो देखिए, कल जो है मौसम जो है शुष्क रहेगा, हवाएं चलेंगी, लेकिन आने वाले दिनों में 16 से 20 तारीख तक जो है हीट वेव दोबारा से चल सकती है, लुओं का आगमन हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से विश्व के मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है, प्रशांत महासागर में देखिए लेनिनो जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुपर लेनिनो की बात करें, आप गोडजिला लेनिनो की बात करें, इस बार ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। और ये लेनिनो जब उत्पन्न होते हैं जब प्रशांत महासागर का सतह से तापमान जो है 6 डिग्री तक बढ़ जाता है। उस दौरान जो है भीषण बाढ़, आंधी, तूफान, इस तरीके की संभावनाएं दर्शाई जा रही हैं। तो विश्व वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी जाहिर की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार मौसम में नमी है, लोगों को राहत मिलती है, तो राहत तो मिलती है, लेकिन उसके बाद जो है जिस तरीके से मौसम जलवायु में परिवर्तन होता है, उससे कहीं ना कहीं लोगों के शरीर पर जो है लोगों को बीमारियां मिल रही हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिल रही है कि मई महीने में कभी बारिश हो रही है, कभी तापमान जो है अप डाउन हो जाता है, कभी हमने देखा है कि किस तरीके से जो है लगातार एकदम से जो है तापमान अप हो जाता है। तो ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा रही हैं। और लेकिन जलवायु में इस बार काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, कहा जा सकता है जलवायु में परिवर्तन तो देखने को मिल रहा है और ऐसे में देखिए अप एंड डाउन लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि भीषण गर्मी से हमें राहत मिली है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहता है। आप बने रहिएगा, इसी पर भी हम आगे बात करेंगे। संजय कौशिक भी लगातार बने हुए। संजय, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बदलते मौसम के बीच मौसम का मिजाज जो है वो हालांकि ठंडा हो गया है, बारिश के चलते, आंधी के चलते लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत तो मिली है। फिलहाल आने वाले दिनों में किस तरह का जो है वो मौसम रह सकता है और तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की जाएगी? संजय। देखिए साधना, अभी जो है मैं सुबह की बात कर रहा हूँ, लोग बहस कर रहे हैं, लेकिन अभी बादल छाए हुए हैं और रात को रेवाड़ी में बारिश भी हुई है और कल शाम को भी जो है हल्की बूंदाबांदी हुई थी। और कल पूरे दिन की बात करें तो कल भी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो लोगों को काफ़ी इससे राहत मिली है। बात जो है अल नीनो की करने लगे कि जो प्रशांत महासागर में अल नीनो है उसकी वजह से भारत में सबसे ज़्यादा जो है अगर देखी जाए जो 7 के इलाके उनमें तबाही देखी जाएगी। और साथ ही प्रशांत महासागर और बंगाल की खाड़ी में जो मौसमी दबाव होना चाहिए वो अभी नहीं बन रहा है। वैज्ञानिकों का साफ साफ कहना है कि जो मानसून आगे तभी बढ़ेगा जब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में लगातार जो है मौसमी दबाव बनेगा। और उसकी वजह से जो मानसून है वो उत्तर भारत, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली NCR में कहीं ना कहीं लेट पहुंचने की उम्मीद है। साधना, मैं आपको बताऊं, जून के महीने में अभी तक 26% बारिश कम हुई है। तो ये कहीं ना कहीं जो है कि चिंता का विषय है। जिस तरह से इस बार मानसून भी हल्का बताया जा रहा है कि मानसून उतना नहीं रहेगा जितना होता है और बारिश कम होगी। तो ये जो अभी बारिश हो रही है, ये प्री मानसून की जो है बूंदाबांदी हो रही है, इससे लोगों को राहत जरूर मिल रही है।
और ग्लोबल जो मैं बताऊँ साहब ना, जो पेड़ कट रहे हैं और जिस तरह से पोल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से ये मौसम लगातार परिवर्तनशील हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से एक तरह से हम जगह जगह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी है। और हम बात करें पेड़ लगाने की, तो बात करें अगर जितने हम पेड़ लगाएंगे उससे जो हम आम लोगों को कहीं ना कहीं राहत दे पाएंगे और ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ेगा और बारिश भी अच्छी होगी। लेकिन अभी आने वाले दिनों में जो है गर्मी का प्रचंड रूप फिर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी मानसून अगले महीने शायद 1 या 2 तारीख तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कि 29 या 30 तक पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन अभी फिलहाल की बात करें तो लोगों को काफी राहत है और मौसम एक अच्छा सुहावना मौसम बना हुआ है रेवाड़ी में। अभी एक कल तक क्या कितना रहता है, लेकिन इतना जरूर है कि कल का जो तापमान है वो भी 36 डिग्री तक ही दिखाया जा रहा है और परसों भी तापमान यही रहने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर है इस बूंदाबांदी से। जी साहब। बिल्कुल संजय, लोगों ने राहत की सांस तो जरूर ली है। मैं लौटूंगी आपके पास भी। जितेंद्र शर्मा भी लगातार बने। जितेंद्र, अगर देखा जाए क्योंकि जब भी बरसात होती है, फिलहाल बरसात लगातार हो रही है, हालांकि ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि 3 दिनों तक मौसम इसी तरह का रहेगा, तूफान भी आ सकता है। ऐसे में इसी मौसम को देखते हुए, इसी बरसात को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि जलभराव पर भी बात की जाए, क्योंकि हमने देखा है कि ड्रेनेज सिस्टम और सही व्यवस्था ना होने के कारण कई शहरों में पानी भरने की समस्याएं भी लगातार देखी जा रही हैं। फिलहाल किस तरह की जो है व्यवस्था की गई है ताकि जलभराव की समस्या देखने को ना मिले और जाम जैसी स्थिति देखने को ना मिले? जितेंद्र, देखिए, जिस तरीके से मानसून को लेकर जो है आईएमडी की तरफ से दर्शाया गया है कि 1 तारीख के बाद जो है मानसून सक्रिय होगा। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से तमाम NH-44 की तरफ से सड़क चौड़ीकरण को लेकर बात हो या सफाई की व्यवस्था को लेकर है, इस तरफ अभी फिलहाल हमने देखा था कि प्रशासन का इस तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि लगातार जो है हर जगह जो है आप देखेंगे सड़क के चारों तरफ खुदाई कर रखी है, 4-4, 5-5 मीटर जो है खड्डे खोद रखे हैं। तो हमने ये प्रश्न भी किया था कि किस तरीके से नगर निगम NH-44 जो है मानसून ऊपर से है तो किस तरीके से इसको काम करेंगे, तो इसका जवाब नहीं मिला। ये आने वाले समय में ही मिल सकता है। लेकिन साधना, सबसे बड़ी चेतावनी ये है जो विश्व के मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है, जिस तरीके से प्रशांत महासागर के अंदर जो है सुपर एलनीनो बन रहे हैं और गॉडजिला एलनीनो जो है, जो सबसे पावर होता है, उसकी भी संभावनाएं अब की बार दर्शाई जा रही है, जिसको लेकर जो है ये भी संभावना है कि इस बार जो है बारिश जो है मानसून में आपको कम देखने को मिलेंगी। सूखा, बाढ़ ग्रस्त ऐसे क्षेत्रों को भी देखने को मिलेगा जहां पर बाढ़ अधिक होंगी, सूखा ज्यादा होगा, फसलों पर मार लगेगी। तो ये तमाम ऐसी संभावना है जो कहीं ना कहीं डरावनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन चीजों को लेकर देखा जाए, जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, दक्षिणी विक्षोभ बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह भी संभावना हो सकती है कि लगातार जो है जिस तरीके से मौसम परिवर्तन हुआ, मई जून में हमने देखा बिन चाहे बारिश हुई, लगातार तापमान भी गिरा और एकदम से तापमान भी बढ़ा, तो वो चीजें जो है आने वाले समय में भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से मौसम को लेकर जो है लगातार आईएमडी की तरफ से चेतावनी है, उसको लेकर पानीपत का प्रशासन किसी तरीके से काम करता नजर नहीं आ रहा। अब देखना यह है कि नालों की सफाई के लिए देखिए दिन ही बहुत कम रह गए हैं। अगर 1 तारीख की बात की जाए, 1 जुलाई की बात की जाए, तो उसको लेकर जो है यह संभावना है कि मानसून सक्रिय होगा हरियाणा के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो नालों की सफाई है और जो लगातार सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है NH-44 के आसपास क्षेत्रों में, वहां पर खड्डे तो खोद दिए गए हैं लेकिन काम बहुत डिले है, जिसकी वजह से लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन फिलहाल मौसम को लेकर यही संभावनाएं जताई जा रही हैं। आज के बारे में भी यही है, जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत, करनाल क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, 60 से 80 किलोमीटर प्रति हवाएं चल सकती हैं और लोगों को इस समय राहत है। लेकिन लगातार जो है टेम्परेचर बढ़ सकता है और आने वाले दिनों में 16 से 20 तारीख की आप अगर बात करें तो हीट वेव जो है, लू वापिस रिटर्न होंगी और जिसमें जो है टेम्परेचर भी आपको 40 से 42 डिग्री तक टेम्परेचर रहेगा और कहीं से कहीं कोई संभावना यही दर्शाई नहीं जा रही कि कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन वही बात है कि जिस तरीके से लगातार जो है जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो बूंदाबांदी भी हो सकती है। लेकिन आने वाले दिनों को लेकर जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का कहना है, वो अपने आप में जो है जरूर सोचनीय विषय है कि उसमें किस तरीके से आम आदमी जो है इससे राहत पा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको चौंकाने वाली बात यह भी बता दूं कि देखिए, एलर्जी के अगर ओपीडी की बात की जाए तो एलर्जी के केस हो या खांसी की समस्या हो, ये तमाम जो है रोग हो, आंखों की समस्या हो, आंखों में जलन हो, तो ये चीजें जो है सबसे उभर कर ज्यादा आ रही हैं और डॉक्टरों का यही कहना है कि जिस तरीके से ये समस्याएं अब की बार सामने आई हैं, ऐसा कभी नहीं लगा।
कभी नहीं हुआ। तो ये तमाम चीजें हैं जिससे लोग बाग जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि टेम्परेचर डाउन भी होता है, अप भी होता है, तो साधना उसमें आम लोगों के साथ जो जीव जंतु हैं, पौधे हैं, वनस्पति हैं, फल हैं, उन तमाम चीजों पर जो है उसका प्रभाव पड़ता है। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। संजय, आपका बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।